हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल। तो फ्रेंड, यहाँ पे खट्टी मीठी नोक झोंक रिवेंज लव स्टोरी ड्रामा मूवीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन बटन दिखता होगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मूवीज़ मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की मूवी। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कोई पॉइजन मिला रहा होता है पानी में और इसका नाम जो है पी होता है। वो जाती है और अपने फ्रेंड को कहती है, ये लो सी, तुम्हारे लिए पानी पानी पीना तुम्हारे लिए अभी ज़रूरी है। वो उसे पानी देती है। सी जो है हॉस्पिटलाइज है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी खुश होती है कि उसको एक बेस्ट फ्रेंड के जगह बेस्ट सिस्टर मिली है। लेकिन जैसे वो पानी पीती है तो उसे बस बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पे भी सोचती है कि इतना जल्दी पॉइजन का असर हो गया, मतलब वो जो है आस्तीन की सांप है लेकिन सबसे सी अनजान है। सी बोलती है, जल्दी से जाओ, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़, वेट नहीं हो रहा। कहती है, हाँ हाँ मैं अभी जाती हूँ। वो जाती है डॉक्टर के पास। तभी डॉक्टर यहाँ पे पी से बोलते हैं क्या करना है उसे, माने उसके बच्चे को। यहाँ पे वो कहती है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ये पैसे लो और अपना मुंह अभी बंद रखना, जब वक्त आएगा तो मैं कहूँगी। यहाँ पे डॉक्टर पैसे लेके अपना मुंह बंद कर देता है। इधर वो हॉस्पिटल में जल्दी से जाती है डॉक्टर। तो यहाँ पे 3 बेबी बर्थ करती है सी। लेकिन ये 3 बेबी को सरवाइव करना उसके साथ बहुत मुश्किल था, इसलिए वो 2 को लेके वेंटिलेटर से भाग जाती है। तभी यहाँ पे वो छिप जाती है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो मिस्टर ली की। वो आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। जैसा कि उस हॉस्पिटल में बताया गया था कि उसका बेबी को किसी ने वहीं बर्थ करने का है, तो ठीक वैसा ही होता है। वो अपने बेबी को लेता है। यहाँ पे हमें पास्ट में पता चलेगा कि जब मिस्टर ली काफ़ी घायल था तो सी जा रही होती है, रास्ते से गुजर रही होती तो उसे देखती है और उसे प्रोटेक्ट करती है, उसकी लाइफ को वो सेव करती है और वो अपने रूम में लेके जाती है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो लड़की कौन थी फ़िलहाल तो ली को नहीं पता, लेकिन ली जानने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऊपर वेंटिलेटर में ये बेहोश हो जाती है सी। वो स्टोरी तो वहीं पे स्टॉप होती है। अब 4 साल का सीन दिखाया जाएगा जो कि हमारी सी काफ़ी चेंज हो चुकी है। तभी यहाँ पे वो अपने बच्चे को लेके घर जा रही होती है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत ही क्यूट से मोमो और बोबो है, जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि चलो जल्दी से रेस्ट करना है क्योंकि उन लोगों को बहुत कस के भूख लगी थी। तभी यहाँ पे सी पहचानती है मिस्टर ली को। उस रात जो उसने मुखौटा पहना था वो किसी और का था। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये मुखौटा चलो काम आ गया, किसी को तो मैंने सेव किया, उसके पीछे कौन था ये तो मिस्टर ली कभी जान पाएंगे भी नहीं। अब यहाँ पे मिस्टर ली और पीपी दोनों एक साथ होते हैं। तभी यहाँ पे मोमो का बॉल चला जाता है पीपी के पैर के पास। तो यहाँ पे समझ जाती सीसी ये तो वही है और ये उसी का बेबी है। वो मास्क लगा देती है अपने बेटे को ताकि शक्ल ना उससे पहचानी जाए। अब यहाँ पे वो बोलती है, ए बच्ची तुम्हें थोड़ा सा भी तमीज़ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी डांटती है। तो यहाँ पे उसका भाई आता है, उसे प्रोटेक्ट करता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की मेरी सिस्टर के साथ, मैं तुम्हारा जान से मार दूंगा दोबारा मेरी सिस्टर को से धमकाया तो। वो लोग जब कार पे बैठते हैं तो कार पे बैठने के बाद बोलता है बोबो, मामा क्या वो हमारे डैडा थे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहे थे। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। लेकिन वो काफ़ी होशियार था, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है, इसका पता क्या जाएगा। दूसरी तरफ कंपनी में पीपी होती है, जहाँ वहाँ पे ली को बताया जाता है कि एक डॉक्टर बाहर एब्रॉड से चाइना आई है और वो डॉक्टर कोई और नहीं हमारी सीसी ही होती है। जब वो एंट्री होती है उस कंपनी में तो यहाँ पे पीपी कहती है ये कंपनी ऐसे वायरस से की नहीं है जो तुम घुसी चली आ रही हो। तो यहाँ पे हंसती और कहती है, अच्छा ये लो मेरा कार्ड, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे पीपी उसका कार्ड को इग्नोर करती है। लेकिन वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी, जैसे कि ली को उसकी ज़रूरत थी। ली कहता है कि थैंक यू फॉर योर कमिंग। यहाँ पे हंसती है सीसी और पीपी को ऐसा रियलाइज़ होता है कि ली इसके हाथ से जा रहा है।
यहाँ पे वो बोलता है कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो, ये मेरा और डॉक्टर सीसी का बात है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे भी काफ़ी गुस्सा करती है। यहाँ पे सीसी अपना काम करती है, तभी वहाँ ली सोचता है क्या 10 साल पहले इसी लड़की ने मुझे सेव किया था, लेकिन उसका फेस जहाँ तक उसे याद है वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्यों ना उसे लग रहा है कि वही लड़की है। वो उसके क्लोज जाता है और कहता है कि बोलो तुम मेरा इलाज करोगी। यहाँ पे सीसी कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो उसके साथ फ्लर्ट इसलिए करता है कि उसे बर्थमार्क देख। सीसी कहती है ये क्या बदतमीज़ी है। कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या अभी तक तुम उस चीज़ के लिए नाराज़ हो। सीसी कहती है बस थोड़ा लिमिट में रह के बात करना, आगे से ध्यान रखना। उधर जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है मिस्टर ली के बेटे का, और मिस्टर ली के बेटे का जो डॉक्टर है वो जल्दी से उधर कहता है जितना जल्द हो आपको वो इंजेक्शन लगाना होगा, वरना आप अपने बेटे को हाथ से खो दोगे। तभी यहाँ पे जो सीसी है वो दौड़ के आती, क्योंकि उसे तो पता है कि वो उसका बेटा है। और यहाँ पे ली ने पीपी के सामने कहा था कि सीसी मेरे लिए आई है, लेकिन वो उसके बेटे के लिए आई है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी सबको पता चले। यहाँ पे वो उसका बेटा जो पागलों की तरह रिएक्ट करता था, यहाँ पे कहती है मेरा बेटा तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं गई थी। यहाँ पे कहता ली तुमने क्या कहा। यहाँ पे कहती है हटो यहाँ से और मुझे इसका ट्रीटमेंट करने दो। कहता हाँ, क्योंकि ली अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ पे सीसी भी 5 साल के बाद अपने बेटों से मिली थी। तभी यहाँ पे वो कहता मेरे बेटे का जान बचा लो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पे सीसी काफ़ी गुस्सा तो करती है, लेकिन कहती है ठीक है मैं इलाज करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसका बेटा है। यहाँ पे जब वो उठता है बोबो तो कहता है मम्मा मम्मा, लेकिन उसकी मम्मा नहीं मिलती है। तभी यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सीसी दोनों बच्चों को लेकर जाती है, जहाँ दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं जो कि बिल्कुल ट्विंस होते हैं। और यहाँ पे बोलता है लोलो मम्मा देखो वो मेरा भाई है, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ पे सीसी कहती कहाँ है तुम्हारा भाई। नहीं बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, लेकिन वो इशारा करता है उस कार्ड की तरफ। सीसी उसे इग्नोर करती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये सब भाई बहन एक साथ हो, क्योंकि सिचुएशन अभी सही नहीं था। इधर जो है बेचारा बोबो काफ़ी परेशान था, टेंशन में था। तभी एक मोटू सा लड़का उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और कहता है तुमने मेरे एरोप्लेन को तोड़ दिया, मतलब झूठ का, और उसे पुश कर देता है। जहाँ वो कहता है मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। तभी उन दोनों के पेरेंट्स आते हैं, जहाँ पे बोबो के मामा यानी कि सीसी आती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पुश करने की। यहाँ पे दोनों मॉम के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं और कहती है अपने बेटे को सुधार लो, वरना मैं ऐसा लपेट मारूंगी ना कि अपने बेटे को लेके भागोगी तुम। तभी यहाँ पे कहता है बोबो मम्मा तुम मेरी मम्मा हो ना। तो यहाँ पे सीसी कहती हाँ, लेकिन ये चीज़ को तुम्हें सीक्रेट रखना और अपने डैडा को तो बिल्कुल भी नहीं शेयर करना। सही वक्त आने पे मैं बताऊंगी, ठीक है, प्रॉमिस करो। यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है बोबो और प्रॉमिस करता है अपनी मम्मा से तुम जो बोलोगी जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। इधर वो काफ़ी खुश थी अपने बेटे को इस तरीके से पाके। वो उसको लेके घर चलती है, जो बहुत ही खूबसूरत सा पेरिस दिखाया जाएगा। यहाँ किसे जाना पसंद है कमेंट ज़रूर करना। तभी यहाँ पे ली आता है और ली देखता है कि उसका बेटा आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद वो काफ़ी खुश था सीसी के साथ। यहाँ पे वो बिल्कुल डैड से बात नहीं करता है, क्योंकि डैड से वो काफ़ी नाराज़ है। उसने कहा था उसे घुमाने ले जाने, लेकिन उसके डैड भूल चुके थे काम की वजह से। अब यहाँ पे वो जाते हैं और वो लोग ऊपर। तभी यहाँ पे एंट्री लेती है पी, खाना लेके आती है और कहती ली मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। तो कहता हाँ कर लो, क्योंकि कहती है मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। वो जाती है और टॉवल पहन के आ जाती है। उसे नहीं पता था कि इस घर में सीबी ऑलरेडी ऊपर उसके बेटे के साथ खेल रही है। यहाँ पे कहता है ये क्या है। कहती है सो सॉरी मेरी ड्रेस पिंक है। तो वो अपनी सर्वेंट को बुला के वो कपड़े लाता है और कहता है ये लो इसे पहन लो। पी को तो काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसके किए कराए पे पानी फिर चुका था। उसने तो सोचा था वो टाइम स्पेंड करेगी ली के साथ, लेकिन यहाँ तो कुछ और था। तभी यहाँ पे वो कपड़े जैसे चेंज करके आती है तो देखती है सीसी वहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। ये देख के काफ़ी गुस्सा करती है पीपी और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली कहता मैंने कहा है ना तुम्हें पी इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन्वॉल्व मत हो। वो
देख के उन दोनों को कि किस तरीके से हाथ पकड़े हुए हैं, उसका गुस्सा फूट के बाहर आता और कहता मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लूँगी। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो लिया है फ्लर्ट करने का उसका बस एक ही था, वो जो बर्थ मार्क है उसको वो हिट करने की कोशिश करता है। जहाँ सीसी कहती ये क्या बदतमीज़ी है, कहता जरा देखो ये बर्थ मार्क तुम्हारा असली है या नकली है। वो उसे काफ़ी टॉर्चरेट करता है वहाँ पे, लेकिन उसे काफ़ी जलन तो होती है बट वो बर्दाश्त कर लेते और कहती है अब क्या लगता है तुम्हें ये बर्थ मार्क क्या है, क्या तुम्हें किसी की याद दिलाती है, तो उसे भूल जाओ। तभी यहाँ पे पार्टी हो रही होती है जो कि पीपी ने रखी होती है, एक अचीवमेंट पार्टी। वो ब्लैक ड्रेस पहनी होती है लेकिन उससे भी गॉर्जियस सीसी होती है। जहाँ वो एंट्री मारती है सब लोग उसे देख के हैरान होते हैं, उसकी लुकिंग गॉर्जियस ब्यूटीफुल। सब लोग यही कहते हैं ये चीज़ देखती है पीपी कि मैंने ब्लैक पहना, उसने भी ब्लैक ड्रेस पहन लिया, उसका तो खून खौल उठता है और वो उससे ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। तभी लीबी आता है, तभी यहाँ पे वो अपने नन्हे मुन्ने बेटे को देख वो कॉल करता है और बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि बोबो घर पे है या नहीं है। तभी वो पार्टी में एंट्री लेता है जहाँ सीसी को देख के काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ सर आपका बेटा तो यहीं है। तभी वहाँ पे आता है लो डैड प्लीज़ मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपके साथ सोना है, आपने कहा था ना। अरे क्यूट सी डॉटर जो कहती है अंकल चलो ना ब्रदर के साथ। ये देख के ली को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, तो कहता है तुमने इतनी जल्दी फ्रेंड भी बना लिया। कहता है बब्बू हाँ डैडा। तभी यहाँ का गार्ड देखता है कि एक बच्चा तो अभी बॉस का गया, फिर दूसरा बच्चा सिम, उसे कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ पे आपस में सारे बच्चे मिल के प्लान करते हैं कि किस तरीके से मॉम डैड को एक करना है और उस बुरी आंट को दूर करना है। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। ली कहता है क्या हुआ, आज से पहले तो तुमने मुझे कभी इस तरीके से नहीं देखा। यहाँ पे हंसता लोलो कहता है डैडा तुम कितने हैंडसम हो, चलो ना साथ में परियों की कहानी सुनते हैं। कहता है क्या परियों की कहानी, ये मेरे बेटे को कब से पसंद आने लगा, मुझे पता तक नहीं चला। कहता है ठीक है बेटा, पार्टी ख़त्म होती है मैं चलूँगा तुम्हें घर लेके। तभी वहाँ पे आ जाती है सीसी बचाने के लिए ताकि उसे शक ना हो। और यहाँ पे ली का फ्लर्टिंग स्टार्ट होता है और सीसी को बाइट करता है, जहाँ कहती है तुम किस तरह के आदमी हो, आई हेट यू। लेकिन ली कहता है ये गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे आई हेट यू कहती हो। तो यहाँ पे वो उसे पैर से मारने वाली होती है तो उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है ये सब अब पुराना ट्रेंड चल गया। यहाँ पे सीसी बिल्ली को किस करती है, जहाँ पे पीपी आके तो देख के उसका तो बहुत ज़्यादा पारा हाई हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। कहती है ओह नो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें चोट लग गया है मेरे से क्या, आई एम सॉरी, चलो घर पे ठीक कर दूंगी। ये सब जेलस करने के लिए पीपी को किया जा रहा था। इधर तीनों बच्चे देख रहे थे अपने मॉम को और उस बुरी आंट को, सब लोग निगरानी रख रहे थे कब कैसे क्या करना है। ये लोग आपस में प्लान बना रहे थे। और मोमो तो बड़ी कमाल की लड़की है, छोटी सी है पर बहुत ही शातिर है। यहाँ पे सीसी जो है पीपी को गिरा देती है और कहती है सो सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, चलो उठ जाओ। वैसे गिरे हुए लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन लो मैं तुम्हें अपना हाथ दे रही हूँ, आ जाओ। पीपी का तो गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई होता, जैसे ही खड़ी होती सीसी को पुश करती है, लेकिन वो सीधा ली के बाहों में गिरती है और बोलती है मिस्टर ली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ली कहता है हाँ मुझे पता है डोंट वरी। पीपी देखती है कि वो उसको सहारा दे रहा है तो और गुस्सा करता है। यहाँ पे वो अपने बेटे को लेकर सीधा घर आ जाता है, जहाँ पे वो लोरी नहीं स्टोरी सुन रहा था परियों की, जो कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं नेक्स्ट अपनी मामा के साथ। तभी वहाँ पे जैन नाम का एक लड़का जो कि सीसी का बेस्ट फ्रेंड है वो एंट्री होता है और सीधा हक करता है, जहाँ पे तीनों बच्चे कहते हैं ये कौन, मम्मी का अफेयर चल रहा है। यहाँ पे उसकी मामा कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये अंकल बहुत ही अच्छे हैं। ये अंकल की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी जो कि सीसी ने उसे बचाया था, और यहाँ पे जिसके वजह से आज तक जैन सीसी को थैंक्स कर रहा है उसकी हर तरफ से हेल्प करके। तभी यहाँ पे उसका वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। सारे बच्चे भी काफ़ी खुश थे, लेकिन वहाँ एंट्री हो जाती है ली की। जैसे ही पता चलता है कि सीसी कहाँ रहती है, सारे बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी छुप जाते हैं। यहाँ पे सीसी के जगह कोई और लड़की को देख के काफ़ी गुस्सा करता है ली, और जल्दी से आपस में बच्चे चेंज होते हैं और बोलते हैं बोबो डैडा चलो यहाँ से, मुझे बहुत कस के भूख लगी है। यहाँ पे वो अपने बेटे को लेके चला जाता है।
तभी यहाँ पे वो ऑफिस में काम करता है, लेकिन उसका ख्याली प्लॉट सीसी थी और यहाँ पे वो सोच लेता है अब उसके बारे में पता करेगा। यहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से पता करवाने के बाद पता चलता है कि उसकी जो क्यूट सी बेटे की जो फ्रेंड है वो कोई और नहीं, उसकी ही डॉटर है। और वो इन सब चीज़ों से फ़िलहाल सीसी को भी अनजान रखता है। जब वो बात करता है तो यहाँ पे सीसी एंट्री मारती है, उसकी बॉडी को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। और तभी यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके पास एक और बेटा है, जो कि उस रात पार्टी में उसने फ़ोन करके बताया था और कहा था कि उसका बेटा तो घर पे है, लेकिन उसका बेटा ठीक उसी टाइम उसके सामने भी होता है। यहाँ पे ली ठान लेता है कि अब हकीकत तक पहुँचना है। इधर उसके बेटे का ट्रीटमेंट चलता है, जो कि सीसी बहुत ही अच्छा करती है और देखते ही देखते उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ पे सारी फैमिली तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जल्द से जल्द चीज़ ठीक नहीं हो सकती थी। ली को जानना था कि उसका एक और बेटा या बेटी कौन है, कहाँ से। तभी यहाँ पे एक छोटी सी वेलकम पार्टी होती है। तो यहाँ पे मिस्टर ली, सीसी और उसका बेटा तीनों लोग काफ़ी मस्त लग रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है मोमो कि भाई क्या डैड को शक हो गया। यहाँ पे कहता है नहीं, डैड को इतनी जल्दी शक नहीं होगा, लेकिन उसके डैड भी काफ़ी तेज़ है और ये सब सुन लेते हैं। वो पार्टी काफ़ी अच्छे से सारे लोग इंजॉय करते हैं। जब वो घर आता है तो अपनी डॉटर को बहुत ज़्यादा प्यार करते उसे सुलाता है। ये सब देख के सीसी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हें आज से पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। ली कहता है मुझे पता है, लेकिन आज से पहले मैं ऐसा था भी नहीं। जो भी चेंज हुआ तुम्हारे वजह से और मुझे पता है ये हमारे बच्चे हैं। सीसी कहती है पर नहीं, ऐसा तुम जो सोच ऐसा कुछ नहीं है। ली कहता बस बहुत हुआ, अब छुपाओ मत, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सब पता है। उस रात तुमने ही मुझे प्रोटेक्ट किया था, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। सीसी को लगता है ये सही वक्त है। जब ली को पता चल गया तो उसे नहीं छिपाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीसी कहती है मुझे फ़िलहाल इन सब के पीछे जो है, जिस पे मुझे शक है पीपी पे, उसका पर्दाफाश करना। तो मैं जो बोलूँगी, जैसे बोलूँगी वैसे ही करना होगा। ली उसका साथ देता है। यहाँ पे पीपी अपनी फ्रेंड को बुलाती है, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ ली जो है सीसी को अपनी प्रॉपर्टी देने वाला था। यहाँ पे पीपी ये चीज़ देख के काफ़ी गुस्सा करती है और पीपी अपनी फ्रेंड को भेज देती है सीसी के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे सीसी भी कम तेज़ नहीं होती है। सीसी भी पीपी की फ्रेंड को एकदम से ब्लॉक कर देती है, उसे अरेस्ट करवा देती है, क्योंकि जो मेडिकल का जो सारे रिपोर्ट्स थे उसके बेटे के लिए वो लीक किया गया था इनलीगल तौर पे, और वो पीपी उसके फ्रेंड ने मिलके किया था। ये सब पता होने के बाद भी ली उसे माफ़ करता है पीपी को, और यहाँ पे सीसी को कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एट ए टाइम उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन पीपी का अभी भी गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। उसका गुस्सा और बढ़ गया जब वो प्रपोज करता है और उसे माफ़ करता है। यहाँ पे वो पीपी को लास्ट वार्निंग देता कि वो दोनों और उसके बच्चे के बीच वो ना आए, लेकिन फिर ऐसा कहाँ होने वाले में से था। यहाँ पे तीनों बच्चे एक साथ देखे काफ़ी खुश होते हैं और ली फाइनली अपने सारे बच्चे को एक साथ देखता है और अपनी दादी जी के पास आता है सारे बच्चे को मिलवाने। साथ में सीसी भी होती है। यहाँ पे पीपी का फ़ोन आता है सीसी को, वेट एंड वॉच, देखो मैं क्या करती हूँ। लेकिन यहाँ पे सीसी ने भी उसके खिलाफ मास्टरमाइंड प्लान किया हुआ था और कहती है तुमने ही मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, डॉक्टर को तुमने पैसे दिए था और तुमने कहा था सही वक्त आने पे उसके बच्चे को मारते, लेकिन वो तो ये हुआ कि एक बच्चे को ली ले गया और 2 बच्चे को वो अपने साथ, जो कि आज तीनों बच्चे सेव है। यहाँ पे ली बोलता है मेरे बच्चे सेफ है, अगर उसे कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता। ली जो है वो पीपी को अरेस्ट करवा देता है। सीसी कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों के रहते हैं। और यहाँ पे वो दोनों फाइनली शादी करते तीनों बच्चों के सामने, जहाँ तीनों बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे अपने मॉम डैड की शादी को देखने के लिए। और यहाँ पे उसका फ्रेंड भी उसका साथ देता है और यहाँ पे वे लोग की शादी हो जाती है, जो कि लुक लाइक ए हैप्पी फैमिली होती है। और सारे बच्चे और मॉम डैड काफ़ी खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।